इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ के एग्जाम के बारे में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एसबीआई पीओ का एग्जाम कब है और कौन कौन सी बुक पढ़कर इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसके लिए लास्ट जो डेट थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है गाइस, 2313 सीट के लिए एसबीआई पीओ के लिए वैकेंसी निकली हुई है और उसका जो एग्जाम है वो एग्जाम है अप्रैल और मई में। अप्रैल की 29 और 30 को एग्जाम होगा और मई में 6 और 7 मई को एग्जाम होगा। ठीक है गाइस, जो उसका टीयर 1 एग्जाम है, इसका टीयर 2 एग्जाम होगा वो बाद में होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो मैं बात करूंगा केवल टीयर 1 एग्जाम के बारे में कि कौन कौन सी बुक और क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो एसबीआई पीओ का जो टीयर 1 एग्जाम है, जो स्टेज 1 का जो एग्जाम है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट आते हैं उसमें। आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन होते हैं वो भी 35 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश से होते हैं वो भी 30 मार्क्स के, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और 1 घंटे में हमें ये पेपर कंप्लीट करना होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें जब तैयारी करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से करना है कि हमें तैयार भी हो जाए, मतलब उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और उसमें हमें स्पीड भी मेंटेन करके चलिए कि 100 क्वेश्चन हमें 60 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो इस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चलना पड़ेगा जो एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी वो 46-47 के आसपास रही थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो मैं मानता हूँ इस बार भी कट ऑफ लगभग 50 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि पेपर अपने आप में ही इतना आसान नहीं होता कि आसानी से इतने अच्छे मार्क्स बन जाते हैं बच्चों के। तो आप अगर एक सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो 50 के स्कोर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उससे प्लस ही ला सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी तैयारी करते वक्त अच्छी है और एग्जाम पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं तब आपकी स्ट्रेटेजी एक अच्छी है। ठीक है गाइस, तो हमें जो तैयारी करनी है उसमें यही बातों का ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी को उस लेवल से, उस तरीके से तैयार करना है कि जो हमारा स्पीड भी, एक्यूरेसी भी बने क्वेश्चंस में और स्पीड भी बने। उसके लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करता हूं। एसबीआई पीओ की एक बुक आती है जो गाइड है, स्टडी गाइड अरिहंत की। ठीक है, मैं जितनी बुक्स बता रहा हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव में, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं उस बुक को, और अमेजोन से आप उसे परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है गाइस, क्योंकि अमेजोन पे ये बुक्स काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। 30-40% का इजिली आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक है जो एसबीआई की, एक है एसबीआई पीओ 2017 के लिए एक स्टडी गाइड है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और एसबीआई पीओ के लिए ही एक किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, उसमें सेट दिए हुए हैं। ठीक है, वो सेट वाला आप ले सकते हैं, जो आप साइड में देख भी रहे हैं जिसकी पिक मैंने दी हुई है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और एक अरिहंत का 30 सेट्स का ही एक पेपर सेट आ रहा है, उसमें प्रीवियस पेपर भी दे रखे हैं 2-3 साल के और मॉडल टेस्ट भी दे रखे हैं। तो आप इन 3 बुकों में से कोई भी 2 बुक ले लीजिए, क्योंकि एक स्टडी गाइड रहेगी तो स्टडी गाइड से आपको हेल्प मिलेगी कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे उसको कंप्लीट करना है, और कम से कम एक आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। तो कोई भी आप 2 ले सकते हैं, 3 लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, के एग्जाम के लिए आपको 3 बुकों में से ये 2 बुक काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप इन्हीं को पढ़ सकते हैं और इन्हीं को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करिए, और सेट है इसमें, सेट जो दिए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा इन सेट्स को सॉल्व कीजिए लिमिटेड टाइम पीरियड में, मतलब 1 आवर्स में एक टाइम सेट कर लीजिए आप अपने एक वॉच में, और उसी वॉच के अकॉर्डिंग आप 1 आवर में ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चंस की आपकी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से अगर हम स्टेप टू स्टेप डेली एक सेट या 2 दिन में एक सेट करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम तक मैं मानता हूं हमारे लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है इस चीज में। ठीक है गाइस, तो आपको एक यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि ज्यादा से ज्यादा जो उसका सिलेबस है उसको तैयार करना है, रन करते हुए चलना है।
ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाई कर पाते हैं लेकिन इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वही थोड़ी सी चीज है, अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो आपका मैथ रीजनिंग का स्कोर कितना भी रहे उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से रखिए कि इंग्लिश कम से कम, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो कम से कम जो 6, 7 या 8 नंबर पे जो मिनिमम कट ऑफ जाती है उसको आप क्रॉस कर जाएं, यानी कि 30 में से कम 10, 12, 13, 15 मार्क्स तक आप उसको कर लें। तो उसके लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्प्रहेंशन पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें जो एक कॉम्प्रहेंशन आता है या 2 कॉम्प्रहेंशन आते हैं, अगर उसको भी आप ठीक ध्यान से पढ़कर और उसको भी कर लेंगे तो आप की कम से कम इंग्लिश तो क्वालिफाई हो जाएगी और मैथ रीजनिंग में आज आप अच्छा परफॉर्मेंस देकर कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इन चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और निश्चित तौर पे आप इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। टीयर 2 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा फोकस क्या है कि आपका मेन फोकस रहना चाहिए टीयर 1 पे, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम है SBI PO का, अप्रैल में हो सकता है या मई में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आपको फर्स्ट टारगेट यही है कि उसको अच्छे मार्क्स से उसको पास करना है। ठीक है गाइस, तो बुक्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी कैसे कैसे तैयार करना वो मैंने आपको बता दिया है। बुक्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्टिव में लिंक है, उससे आप परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रही है। और बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर SBI PO एग्जाम। ठीक है गाइस, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और देखो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर लाइक कर देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी वीडियो थोड़ी सी प्रमोट हो जाएगी। तो लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए अगर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। और किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन है, उस बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का साइन होगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि डेली अपडेट में मैं 1 या 2 वीडियो जो डालता हूँ वो उसका अलर्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।